मुंबई में 26/11 को हुए हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके लाया गया, आज उसे एनआईए की स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल उसे 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेजा जा रहा है, जहां पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी। रात के 2:30 बज के वक्त हो चुके हैं और आप देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में जो तमाम गाड़ियों का काफिला है उस वक्त आपको निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। और सामने जो आप जेल वैन तस्वीरों में देख रहे हैं उसमें इस वक्त जो है वो तहव्वुर हुसैन राणा, जिसने सैकड़ों निर्दोष मासूम भारतीयों की जान ली, वो फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ तस्वीरों में बैठा हुआ वो आपको निकल गया। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से आप देखिए बड़ी तेज गति से यहाँ पर फिलहाल जो गाड़ियां हैं वो निकल गई हैं और 20 दिन की कस्टडी की मांग जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की थी, जिसके बदले में फिलहाल 18 दिन का रिमांड दिया गया है। और इस मामले में जांच पूरी करने के बाद एनआईए जो है वो एडिशनल चार्जशीट लगाएगी। 2011 में दाखिल की गई चार्जशीट में उसे आरोपी बनाया गया था, जिसमें उसके अलावा डेविड कोलमैन हेडली जो कि मुख्य साजिश करता था मुंबई हमलों का, इसके अलावा हाफिज सईद और आईएसआई के 2 मेजर जिन्होंने 26/11 के हमलों को लेकर कोऑर्डिनेशन किया था पाकिस्तान में बैठकर, उन सभी के खिलाफ तमाम रात जो है वो तहव्वुर हुसैन राणा जो है वो उगलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर, रात के 2:30 बजे अब पटियाला हाउस कोर्ट से तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच में एनआईए ले जाया गया है, जहां पर उससे अब पूछताछ का एक लंबा दौर शुरू होगा। तहव्वुर हुसैन राणा को एनआईए की 18 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। आज पहले दिन उसकी पेशी के बाद उसके लिए लीगल एड काउंसिल जो है वो दिए गए थे और ये भारतीय न्याय व्यवस्था का एक तरीका है कि अगर किसी आरोपी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील ना हो तो उसे वकील दिया जाता है और वो वकील हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तहव्वुर हुसैन राणा को कितने दिनों की कस्टडी में भेजा गया और एनआईए की डिमांड क्या थी? एनआईए की डिमांड 20 दिन की पुलिस कस्टडी की थी। आज कोर्ट ने काफी विमर्श करके उन्हें 18 दिन की पुलिस कस्टडी ग्रांट करी है। तो अब एनआईए बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी एंड फिर देखते हैं 18 दिन के बाद जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। एक सवाल यहाँ पर लोगों के मन में उठता है, क्योंकि पब्लिक आउटरीच बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों को लगता है कि एक आतंकी जिसने साजिश की, तो हमारी न्याय व्यवस्था किसी एक ऐसे आरोपी को जिसपे आतंकवाद के भी आरोप हैं उसे इस तरह की न्याय सुविधाएं क्यों प्रदान करती? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इसके लिए कानून है? देखिए, कानून जो है वो तो काफी स्पष्ट है। कोई भी आरोपी जो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में है उसे निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है डीएलएसए की तरफ से। और इस केस में जैसे मैं आज एक रिमांड एडवोकेट की तरह पेश हुआ कोर्ट में, क्योंकि ये रिमांड प्रोसीडिंग्स थी। और जनरली भी और भी केसेस हैं जिसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व हैं, यूएपीए के मैटर्स हैं, एनआईए के मैटर्स हैं, जिसमें उन्हें भी लीगल एड काउंसिल्स दिए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम का एक सेटअप है एंड इसमें कोई भी स्पेशल चीज नहीं हुई है आज कि ये एक अलग कोई टेररिस्ट हो। इसे एक नॉर्मल अक्यूज की तरह ट्रीट किया गया है और क्योंकि उनके पास अपना कोई काउंसिल नहीं था आज, तो इसीलिए डीएलएसए की तरफ से एक लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड किया गया। क्या एक चर्चा होती है कि जो यूएपीए के मैटर होते हैं वो एक इन कैमरा प्रोसीडिंग होते हैं जिसमें आम लोग ओपन कोर्ट की तरह नहीं जा सकते? क्या ये सुनवाई भी उसी तरह की थी? क्योंकि आम दर्शक इस केस को लेकर काफी चीजें जानना चाहते हैं, उत्सुक है। क्या इसकी प्रोसीडिंग का तरीका होता है? आज की हियरिंग तो इन कैमरा थी। मेरे ख्याल से ये एनआईए की तरफ से ही शायद रिक्वेस्ट होगी और इसीलिए शायद बाकी नॉर्मल आम जनता को अंदर परमिट नहीं किया गया। अब देखें अब नेक्स्ट डेट पे क्या डायरेक्शंस रहती हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे दुर्दांत अपराधी या लोग जिनको सुरक्षा का खतरा है उन्हें अमूमन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश कर दिया जाता है। क्या तहव्वुर राणा के मामले में भी क्या अगली पेशी को लेकर इस तरह की कोई बातें कोर्ट की तरफ से रखी गई हैं? इस हियरिंग पे तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर बीच में कुछ चेंज होता है तो हो भी सकता है कोई एप्लीकेशन मूव हो, लेकिन एज ऑफ नाउ तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस ही होगी अगली डेट पे। इसके अलावा आरोपी की राणा की मेडिकल कंडीशन या इसको लेकर भी कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो दिए हों? मेडिकल को लेकर इतना तो जरूर कहा है कि उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होगा जब उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा और अगले तारीख से पहले जब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बीच में उनकी कोई भी अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको जेल प्रोसीजर्स के हिसाब से
ट्रीट किया जाएगा जैसे भी है। आखिरी में एक सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि सवाल होते हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग थी, क्या इस पूरी सुनवाई के दौरान ताहूर हुसैन राणा ने अपनी तरफ से कोई अपना पक्ष रखा या कुछ बात कही क्या? जी, कोर्ट की स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं कि मैं अक्यूज के बारे में या इस केस के बारे में ज्यादा डाइवल्ज नहीं कर सकता, तो इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भारतीय न्याय व्यवस्था और न्याय पद्धति का पालन करते हुए, ये जानते हुए कि एक आतंक के आरोप में एक व्यक्ति को जो है वो दूसरे देश से प्रत्यार्पित करके लाया जा रहा है, उसके बावजूद उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डीएलएसए की तरफ से जो है लीगल एड काउंसिल जो है वो दिए गए थे और आज एज ए रिमांड एडवोकेट जो है वो पेश हुए और फिलहाल जो है ताहूर हुसैन राणा को 18 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया, जहां उससे पूछताछ कर अगली तारीख पे पेश किया जाएगा। ताहूर राणा की 18 दिन की कस्टडी मिली है और अब यहां से जो भारी सुरक्षा के बीच में ताहूर राणा को जेल वैन के अंदर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। 10:05 पे ताहूर राणा को जो है वो पालम एयरबेस से निकाला गया था, जिसके बाद सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया था और यहां से अब जेल वैन के अंदर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है, जहां पे अब 18 दिन लगातार एनआईए एक लंबी पूछताछ करेगी। एक लंबी फेहरिस्त है जिन सवालों की, उन सवालों से गुजरना होगा ताहूर राणा को। 26/11 के बारे में पूछताछ करेगी। 26/11 के आतंकी हमले में क्या रोल था, किस तरीके से ताहूर राणा हिंदुस्तान आया था, क्या किसने उसको भेजा था, उसके हैंडलर कौन थे, इस सब चीजों की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा लश्कर तैयबा से क्या संबंध है, तमाम जो सवाल हैं वो अब एनआईए अगले 18 दिनों में ताहूर राणा से पूछेगा। फिलहाल एक लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट ने ताहूर राणा को 18 दिन की कस्टडी में भेजा है और अगले 18 दिन अब जो एनआईए हेडक्वार्टर में होगा, वहां से जो एनआईए है वो मुंबई भी ले जा सकती है ताहूर राणा को। तो फिलहाल अब ताहूर राणा को 18 दिन एनआईए के साथ रहना होगा, एनआईए कस्टडी में रहना होगा, जहां पे एक लंबी पूछताछ से उसको गुजरना होगा। ताहूर राणा को लेकर फिलहाल जो है एनआईए की टीम अब एनआईए हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है किस तरीके से काफिला जो है एनआईए का अब एनआईए दफ्तर में दाखिल हो रहा है। जिस तरीके से पटियाला हाउस कोर्ट में ताहूर राणा को पेश किया गया और उसके बाद 18 दिन की रिमांड ली गई। 18 दिन की रिमांड लेने के बाद अब एनआईए दफ्तर में ये काफिला जो है अंदर दाखिल हो रहा है, जिसमें राणा मौजूद है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। निश्चित तौर पर राणा को अब एनआईए दफ्तर के अंदर ले जाया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर बाकायदा सेल है जहां पर राणा को रखा जाएगा और कल राणा से बाकायदा पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। एनआईए ने साफ तौर पर ये बताया है कि किस तरीके से 18 दिन की जो रिमांड मिली है उसमें राणा से तमाम सवाल जवाब पूछने हैं, जिसमें जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है यानी किस तरीके से साजिश रची गई, पाकिस्तान आईएसआई लश्कर का क्या रोल था, इस बाबत जो है वो तमाम सवाल जवाब करने हैं। और यही वजह है कि 18 दिन की जो रिमांड मिली है इसमें इसी एनआईए दफ्तर में एनआईए की टीम जो है वो राणा से पूछताछ करेगी और उससे तमाम सवालों का जवाब जो है वो हासिल करने की कवायद की जाएगी। तो फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो इस वक्त एनआईए दफ्तर पहुंच चुकी है। राणा को अंदर ले जाया गया है और उसे ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में रखा जाएगा। उसके बाद कल जो टीम बनी हुई है उससे पूछताछ के लिए वो टीम पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। सवालों की एक बड़ी फहरिस्त तैयार की गई है। उन तमाम सवालों का जवाब जो है वो राणा को देना पड़ेगा और निश्चित तौर पर एनआईए ने भी साफ किया है कि जो कॉन्स्पिरेसी थी उस बाबत जो है उससे पूछताछ करना है और यही तमाम दलीलें जो है कोर्ट में भी पेश की गई। कोर्ट में भी तमाम सबूत पेश किए गए और बताया गया कि क्यों राणा की कस्टडी जो है वो जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर राणा को भेज दिया है। अब इन 18 दिनों में राणा से एनआईए की टीम वो तमाम सवाल जवाब करेगी, वो तमाम राज उगलवाएगी, जिसको लेकर कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है पड़ला झाड़ता रहा। क्योंकि अगर राणा की बात की जाए तो जिस तरीके से उसका रोल सामने आया,
कैसे उसने पूरी साजिश को रचा, कैसे लश्कर और एक तरीके से कहा जाए आईएसआई के बीच का वो मीडिएटर था, और अब जब राणा एनआईए की गिरफ्त में है उससे तमाम सवालों के जवाब किए जाएंगे और उससे तमाम राज उगलवाने की कवायद जो है वो एनआईए की टीम करेगी।